बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हमने माजी मुतलक और शनासा फ़ेल के बारे में सीखा था। इस लेसन में हम कुछ नए अल्फाज माना और ज़मायर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। नए अल्फाज माना जो उम्मन इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। कीफ, कीफ कहते हैं बैग को। फूल, फूल कहते हैं पैसे को, रुपये को, जो भी करेंसी होती है उसको फूल कहा जाता है। गुल, फूल को कहा जाता है। दर, दरवाजे को कहा जाता है। पंजरे, खिड़की को कहा जाता है। साअत, घड़ी को कहा जाता है। बिलीत, टिकट को कहा जाता है। खाने, घर को कहा जाता है। इसी तरह मंजिल भी घर को कहा जाता है। ये थे कुछ नए अल्फाज मानो। इस लेसन में हम कुछ ज़मायर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ज़मायर यानी वो ज़मीरें कि जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होती हैं। किसी भी नाम की तकरार से बचने के लिए हम ज़मायर को इस्तेमाल करते हैं। मसलन उर्दू में वो, उस, उन्होंने, मैंने इस्तेमाल किया जाता है। फारसी के अंदर भी ज़मायर इस्तेमाल की जाती हैं। ज़मायर की दो किस्में हैं। एक ज़मीर मुनफसिल कि जिसे ज़मीर गुसिस्ते कहा जाता है। गुसिस्ते यानी फ़ेल से जुदा या इस्म से जुदा ज़मीरें। वो 6 ज़मीरें हैं कि जो फ़ेल से जुदा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि फ़ारसी के अंदर 6 ही शेर होते हैं। जैसे कि हमने पहले इस बात को बयान किया था कि या फ़ेल को अंजाम देने वाला शख्स वाहिद मुतकल्लिम होगा, या फ़ेल को अंजाम देने वाला शख्स जमा मुतकल्लिम होगा, या फ़ेल को अंजाम देने वाला शख्स वाहिद मुखातिब होगा, या फ़ेल को अंजाम देने वाला शख्स जमा मुखातिब होगा, या अंजाम देने वाला शख्स वाहिद गायब होगा, या जमा गायब होगा। इसी लिहाज से ज़मायर भी 6 ही होंगी कि जो फ़ेल की तरफ जिनको निस्बत दी जाएगी या किसी भी चीज़ की तरफ उनको निस्बत दी जाएगी। ज़मीरें 6 हैं, जिनमें सबसे पहली ज़मीर मन, मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर। मा, मुतकल्लिम जमा की ज़मीर। थू, वाहिद मुखातिब की ज़मीर। शुमा, जमा मुखातिब की ज़मीर। उ, वाहिद गायब की ज़मीर। ईशुन या अनहा, ईशुन या अनहा, जमा गायब की ज़मीर। आइए हम इनकी मिसालें देखें कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। हमने शुरू में पहले सबक में हमने 2 मज़दर पढ़े थे, एक अस्तन और बूदन और शुदन। मतलब हम बुदन को अगर देखें तो बुदन के माना था, जब हमने इसे नून को गिराया था तो इसका तर्जुमा हो गया था या थी। अब इसकी तरफ अगर मैं निस्बत देना चाहूँ अपने किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को, तो इसके साथ किस तरह से मैं इन ज़मायर को इस्तेमाल करूँगा। मसलन मैं उस्ताद था, वो उस्ताद था, तुम उस्ताद थे, हम उस्ताद थे, वो सब उस्ताद थे, या हम सब उस्ताद हैं, वो उस्ताद है, तू उस्ताद है। इस तरह की ज़मायर इस तरह के अफ़आल के साथ जब ज़मीर को इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। मन उस्ताद बूदम, मैं उस्ताद था। जब कहेंगे मैं उस्ताद हूं तो कहेंगे मन उस्ताद। अस्तन को फारसी के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे किसी भी फेल की सूरत में, तो ये अस्त को हस्त भी पढ़ा जा सकता है। अस्त और हस्त बिल्कुल एक ही माना है, अस्त और हस्त। जब हम मन के साथ इस्तेमाल करेंगे कि मैं उस्ताद हूं तो मैं कहूंगा मन उस्ताद हस्तम, और था अगर तो मैं कहूंगा मन उस्ताद बूदम। माँ के साथ माँ उस्ताद बूदीन, हम उस्ताद थे, टीचर थे। हम उस्ताद हैं, माँ उस्ताद हस्तीम। आप देख रहे हैं कि इस मज़दर के आखिर में भी हम वो शनासा फ़ेल की जो गुज़िश्ता लेसन में, गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ी थी, उनका इजाफा कर रहे हैं। यानी मन जब मुतकल्लिम की ज़मीर, तो इसके साथ जो शनासा फ़ेल इस्तेमाल हो रहा है वो भी मुतकल्लिम का इस्तेमाल हो रहा है। माँ जमे मुतकल्लिम के लिए, तो इसके साथ जो शनासा फ़ेल आएगा वो भी जमे मुतकल्लिम का आएगा, ये मीम। तू उस्ताद बूदी, तू उस्ताद था, तू उस्ताद हस्ती, तू उस्ताद है। हस्त या बूद के आखिर में यही या का इजाफा करके हमने इस फेल को बता दिया कि इस फेल का ताल्लुक मुखातिब वाहिद से। शुमा उस्ताद बूदीद, तुम सब उस्ताद थे। जब हस्त की तरफ इजाफा करेंगे तो शुमा उस्ताद हस्तीद, तुम सब उस्ताद हो। उ उस्ताद बूद, वो उस्ताद था। आपके अज़हान आली में होगा कि हमने बताया था कि 5वां सेगा मज़दर से नून
حذف کرنے کے بعد جو صیغہ بچتا ہے وہ پانچواں صیغہ ہوتا ہے، یعنی واحد غائب کا صیغہ۔ واحد غائب کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ او کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ او استاد بود، وہ استاد تھا۔ اب جب اس کو کہیں گے وہ استاد ہے، او استاد است یا ہست دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ایشون یا آنہا استاد بودند، وہ سب استاد تھے۔ جب ہست کے ساتھ استعمال کریں گے وہ سب استاد ہیں تو کہیں گے وہ سب ایشون یا انہا استاد ہستند، وہ سب استاد ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ متکلم واحد کے لیے من کی ضمیر، متکلم جمع کے لیے یعنی اگر انجام دینے والے افراد بہت سارے ہوں، ہم سب، تو ہم سب کے لیے ماں کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ واحد مخاطب کے لیے تو ایک فرد یا تم ایک فرد، اس کے لیے تو کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ جب بہت زیادہ افراد ہوں مخاطب میں، ایک یا ایک سے زیادہ افراد ہوں، ایک سے زیادہ افراد ہوں تو شما کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ شما استاد بودی، شما استاد ہستی، تم سب استاد ہو، تم سب میں ایک، دو یا دو سے زیادہ افراد۔ او استاد بود، وہ استاد تھا، وہ ایک فرد جو غائب ہے، تھرڈ پرسن سنگولر۔ ایشون یا آنہا استاد بودن، وہ سب استاد تھے، جمع غائب کی۔ من متکلم، ماں متکلم جمع کے لیے، تو مخاطب واحد کے لیے، شما جمع مخاطب کے لیے، او واحد غائب کے لیے، ایشون یا آنہا جمع غائب کے لیے ضمیریں منفصل کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی یہ فعل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی یا کسی بھی اسم سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگلے لیسن میں ہم ضمیر متصل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔